तो गाइस रात के ठीक 2:30 बज गई हैं और अब जाके हमारा काम कंप्लीट हुआ है। और अच्छा सा अरे क्या हुआ ये गाइस, ये रही चाउमीन, ये है सोया चाप, अफगानी मोमोज और अचारी चाप। गाइस 2 वर्कर हमारे और आ गए हैं। ये रहे हमारे इंस्पेक्टर साहब। गुजिया भरने का काम दिया है हमने बंगारी जी को, जिन्होंने 1-2 गुजिया तो अभी एवरीवन। तो गाइस ये देखिए एचआर के काम, तो ये सबसे टफ काम लगता है मेरे को। और 1 बजने वाली हैं और मैं जा रही हूँ गुजिया का सामान लेने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस मैं चंडीगढ़ से कल आई हूँ। कल मैं घर पे पहुँची हूँ 6:30 बजे। उसके बाद सबसे पहले तो नहाई। रोड में इतनी धूल क्या बताएं। तो गाइस उसके बाद फिर डिनर बनाया और डिनर करने के बाद रीना का फ़ोन आया था कि आज गुजिया बनानी है, तो फिर उसके घर चले गए और शायद वहाँ से आए हम 12:30 बजे, 1 बजे तक सोए होंगे। तो गाइस आज मेरा ब्लॉग अब शुरू हो रहा है। शायद 10 से ज़्यादा टाइम हो गया है। नुपुर भी चली गई है ड्यूटी, बंगारी जी भी चले गए हैं और घर पूरा बिखरा पड़ा है। जैसे आप देखते हैं कि एक दिन मेरा पैकिंग करने में लगता है तो दूसरा दिन मेरा इस सामान को संभालने में लगता है। तो अभी इसी काम पे लगी हुई हूँ मैं। पूरा टेबल बिखरा पड़ा है और ये अपने सारे सामान को मैं अपनी जगह पे रख रही हूँ। सारे बेड खोल रखे हैं क्योंकि ये देखिए सोच रही हूँ कि साथ साथ रजाई वगैरह भी संभाल दूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है देहरादून में भी। तो देखती हूँ, फाइनल काम तो हमारा होली के बाद ही होगा, लेकिन अभी जब बेड खुले हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो सोच रही हूँ कि रख लेती हूँ सामान। तो गाइज़ मतलब कि पैकिंग करने के दिन ना तो बहुत मतलब खुशी रहती है कि ये सामान भी रखो, ये तब पहनना है, ये तब पहनना है, ऐसा करना वैसा करना। लेकिन जब इस सामान को फिर से संभालो ना तो बड़ी बोरियत आती है। तो गाइज़ मेरा चंडीगढ़ का जो टूर था बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और जो मेरे भाई ने हमें प्यार दिया है ना, वो तो बेशकीमती है हमारे लिए। आज ही नहीं, हर समय। मतलब उसका प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है, बहुत बड़ी हिम्मत है। माँ पिताजी के जाने के बाद अगर हमारा पर्सनली मेरा अगर माँ है, पिताजी है, मतलब कि मैं क्या रिश्ता बोलूँ अपने भाई के साथ। हम मेरी तो बहुत बड़ी हिम्मत है, वो बहुत बड़ा सहारा है। और उसका जो हमारे लिए प्यार है ना, वो तो हमारे लिए शायद हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कुछ काम किए होंगे, जो ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा भाई दिया है। तो गाइस बहुत अच्छा मेरा चंडीगढ़ का टूर रहा और बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिली। मतलब मेरे भाई ने हमें बहुत प्यारे प्यारे कंबल गिफ्ट किए और सूट भी बहुत प्यारा और कैश भी बहुत सारा। तो गाइज बहुत, और जो वहाँ पे हमारा वेलकम था ना बहुत ही बढ़िया। बस भाई हमारे पीछे ही लगा हुआ था कि उसको मतलब भाई को ये लगता है कि मैं अपनी बहनों के लिए क्या करूँ, कितना करूँ, कहीं से इन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो गाइज ये जो भाई ने हमें प्यार दिया उसके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कितना भी बोलूँगी वो कम ही होगा। तो और वहाँ पे गाइज जब हम मेरे भाई की वो रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी जो गढ़वाल भवन में थी, वहाँ पे कोई सज्जन मुझे स्पेशल मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि आप व्लॉगर हैं, मैं आपका व्लॉग देखता हूँ। और उन्होंने अपना नाम भी मुझे बताया था, जहाँ पे वो जॉब करते हैं वो भी बताया था उन्होंने। और वो कहीं पे कुछ अध्यक्ष हैं किसी, मतलब कि जो भी ये संस्था वगैरह होती हैं उसमें वो किसी अच्छी पोस्ट पे, वो भी बता रहे थे। लेकिन वहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक था कि मैं सुन ही नहीं पाई। और मैं फिर बार बार उनसे मतलब मुझे पूछना अच्छा नहीं लगा कि मैं हैं करती रहूं और वो बोलें। और मेरा ये था कि थोड़ी देर में मैं उनसे पर्सनली मिलूँगी, लेकिन उसके बाद फिर वो मुझे दिखे ही नहीं। तो सर अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। उस भीड़ में आप स्पेशल मुझे मिलने आए और उम्मीद है कि कहीं किसी मोड़ पे फिर से मुलाकात होगी और वहाँ पे हम अच्छे से बैठ के बातें करेंगे और एक एक चाय का कप
पियेंगे साथ में। तो फिर से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप अगर मेरा ये व्लॉग देखें तो प्लीज़ कमेंट्स में आप अपना पूरा परिचय लिख के ज़रूर दीजिएगा कि फिर से मैं आपका थैंक्स करूँ। तो गाइज़ फिर आगे की बात शुरू कर देते हैं कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और कल परसों होली है तो गुजिया भी बनानी है। बस अभी इसी प्लानिंग में लगे हुए हैं। बच्चों से यही बात कर रही हूँ कि भाई क्या क्या करना है। तो गाइज एक बार घर को बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो गाइज 1 बजने वाली हैं और मैं जा रही हूँ गुजिया का सामान लेने के लिए। लास्टली हमारा डिसाइड हुआ कि गुजिया बनाते हैं तो सामान लेके आती हूँ और शाम को टाइम से मैं तैयारी कर लूँगी। और गुजिया तो हमारी रात को ही बनेंगी, लेकिन शाम को जो मेन काम होता है वो पूरा तैयार करना वो करेंगे। तो फटाफट करके सामान लेके आती हूँ। तो गाइस दिन की 1:40 हो गए हैं और भाई मार्केट में जो लूट मची हुई है ना, इतनी भीड़ कि क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किल से लाई मैं ये सामान। ये लाई हूँ मैं 5 kg मैदा, 2 kg बूरा। कितना सामान भूल गई हूँ वो पता नहीं, क्योंकि लिस्ट बना के मैं ले नहीं गई और मार्केट में तो भाई। और हाँ 2 kg सूजी। और ये लाई हूँ मैं, मेरी पता नहीं 1 लीटर के हैं ये, 4 लीटर लेके आई हूँ मैं रिफाइंड ऑयल। वैसे हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, लेकिन गुजिया में तो यही चलेगा। और मुझे तो रिफाइंड ऑयल से बड़ी वो मतलब पता नहीं क्यों एक सस्पेंस रहता है मुझे। और ये लाई हूँ मैं 3 नारियल और बादाम का पैकेट। बड़े पैकेट थे ही नहीं वहाँ पे। ये लाई हूँ मैं 4 या 5 पैकेट किशमिश। 4 5 पैकेट किशमिश। ये क्या बोलते हैं इसको, खीरे के बीज जो होते हैं ये है। ये गाइस ये भी पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, मगज। अगर इसको बोलते हैं मगज या इसको बोलते हैं किसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी है। क्या होता है ये आप बताइएगा मुझे। और ये लाई हूँ मैं काजू और ये लाई हूँ मैं सौंफ, मावा। ये पूरा सामान आया है मेरा 2450 रुपये का। तो ये सामान तो अब लगा दिया है, लेकिन अब इसको कार्य रूप देना वो सबसे मेन काम है। और गाइस आज हमारा बन रहा है चिकन। शालिनी मैडम कर रही है चॉपिंग। और चिकन बनाने में तो हमारे इंस्पेक्टर साहब लगा रखे हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब की दिल्ली तमन्ना है कि वो अपने हाथ से बनाया हुआ चिकन हमें लंच करवाएंगे। उसने वहीं से सोच रखा था कि एक बार जब मैं घर जाऊंगा तो अपने हाथ से चिकन बनाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। तो देखते हैं कि क्या सीख के आए हैं इंस्पेक्टर साहब। वो किचन में लंच तैयार कर रहा है और गाइज मैं तो अब इस काम पे लग जाती हूँ। ये काम मतलब कि तसल्ली वाला होता है और गुजिया बनाने का काम फिर हमारा होगा रात को। तो गाइज यहाँ पे हो रहा है ये नारियल को कसने का काम। इसको ये सबसे टफ काम लगता है मेरे को। और मैं और शालिनी तो बैठ गए हैं। शालिनी करेगी ड्राई फ्रूट चॉप और मैं करूँगी ये नारियल को चॉप। वो सब तो ठीक है, पर आपका दिल वाला मंगलसूत्र बहुत चमक रहा है। क्योंकि हमारा दिल बड़ा है ना, इसलिए हमारा मंगलसूत्र चमक रहा है। तो ये काम फटाफट करके करते हैं। और भाई गुजिया खानी है तो मेहनत लंबी चौड़ी करनी पड़ेगी। गाइस 5:30 बज गई हैं और फिर आ गई हूँ मैं गुजिया वाले रूम में। तो ये सारा सामान मैंने लगा दिया है। अब ये सब रोस्ट करना है मुझे। ये है सौंफ, ये है नारियल का बुरादा जो है 3 नारियल का, काफ़ी बड़ा डोंगा फुल है गाइस। इसको शायद मगज़ कहते हैं। और ये हैं खीरे के बीज। तो इन दोनों चीज़ में मैं डाउट हूँ कि मगज़ किसको कहते हैं, बट एक ये चीज़ है, ये काफ़ी टेस्टी होता है ये। और ये हैं खीरे के बीज गाइस। ये बादाम काट के रखे हुए हैं, ये रखे हैं काजू काट के, ये हैं किशमिश। अब इन सबको मैं अच्छे से रोस्ट करती हूँ। तो गाइस ये देखिए
एचआर के काम। ये इन्होंने एंट्री दी थी, मेरे हाथ से निकल गई, फिर मैंने फिंगर में पहन ली। बहुत थक गई मैं, इतने सारे गेम्स खेले, चिकन सब कुछ। देखो ये था बैंड LGBTQ, ये कार्ड। गाइस इसके हालत तो देखिए क्या बन के आ रखी है। और ये कुर्ता इसने स्पेशल लिया केवल इस फंक्शन के लिए, इस ओकेजन के लिए, वाइट कलर का। तो आपको लगता है कि वाइट कलर का है, अब पहनने लायक है। अब तुझे क्या लग रहा है कि इसके कलर उतरेंगे आप? मतलब क्या बोलूं मैं। तो गाइस 7:20 हो गई है और मैं तो लगी हुई हूँ ये सारी चीज हल्का रोस्ट करने में, क्योंकि गुजिया का जो असली टेस्ट है वो इसी में है। तो एक तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो गाइस ये मैंने सूजी और जितने भी मैं ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ ये सारे अलग अलग रोस्ट किए मैंने, ऐड तो इनको एक साथ कर लिया है। और अब कर रही हूँ मैं ये नारियल, जो आपने देखा होगा दिन में कि मैं जो नारियल लाई थी और उसको कद्दूकस करके बिल्कुल बारीक किया था, तो उसको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर दी हूँ, क्योंकि जितना अच्छा रोस्ट अगर हम सारी चीज़ों को करेंगे तो उतना थोड़ा टेस्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो बस अब ये है, उसके बाद फिर रोस्ट करने का होगा मावा। तो ये सारा काम हो जाएगा। बाहर मोयन कर रही है शालिनी, और उसके बाद आटा तो मुझे ही गूंदना पड़ेगा, यानी मैदा, और उसके बाद फिर होगा बैठने वाला काम। उससे पहले मुझे दुकान में भी जाना है, क्योंकि जो मेरे पिछले साल के गुजिया के छाप थे वो पता नहीं मैंने कहाँ रखे, ध्यान ही नहीं आ रहा है। और जहाँ माइंड में था कि यहाँ रखें वहाँ मिल ही नहीं रहे हैं। खैर, तो गाइस एक बार ये वाला काम कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे सारे लोग बैठ गए हैं गुजिया बनाने के लिए। गुजिया भरने का काम दिया है हमने बंगारी जी को, जिन्होंने एक दो गुजिया तो अभी एक दो गुजिया तो बिल्कुल अपाहिज टाइप की बन गई हैं, लेकिन अब अच्छी बन रही हैं। और ये रही शालिनी मैडम, जो मल्टीपल काम करेंगे जो भी उनको अच्छा लगेगा। और ये रही हमारी HR, जो बहुत थकी हुई है, लेकिन भाई गुजिया में तो हेल्प करनी पड़ेगी। और जुनून आज भी जिंदा है। तो गाइज अब देखते हैं, 9:15 हो गए हैं। तो गाइज 2 बंदे तो हमारे बाहर जा रखे हैं, 4 बंदे हम लगे हुए हैं। तो देखते हैं 9:15 बजे से हमारी गुजिया बनने का काम स्टार्ट हुआ है। अब कितना टाइम लगता है, मुझे लग रहा है कि भाई 12 तो बज ही जाएंगे। तो गाइज अब है ये वाला काम, ये पूरा सेटअप मैंने बना दिया है। जैसे गुजिया बनेगी वैसे फटाफट करके इन पे गुजिया रखेंगे। वहाँ भी अखबार बिछा दिया, यहाँ बिछा दिया, किचन में बिछा दिया। तो अब मैं भी बैठती हूँ और फटाफट करके गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज 2 वर्कर हमारे और आ गए हैं। ये रहे हमारे इंस्पेक्टर साहब, और आदित्य तो अंदर चला गया, तो ये और वर्कर आ गए हैं 2। तो सब लोग लगे हुए हैं गुजिया बनाने पे। और अभी हमारा इंस्पेक्टर तो बहुत सारी चीज़ें ले आया बाहर से, तो वैसे खाते पीते हैं और वैसे ही गुजिया बनाते हैं। इंस्पेक्टर साहब अभी तो बड़ी बड़ी पार्टियां होनी है यार, ऐसे मत करो ना साली, ऐसे पूरा खा लेंगे। गाइस ये रही चाउमीन, ये है सोया चाप, अफगानी मोमोज और अचारी चाप। ऐसे नहीं कि टुकुर खावा। तो गाइस रात की 12 बज गई हैं और अब ये गुजिया बनाने का काम तो हो गया है, लेकिन अब है इनको तलने का काम, जो होगा बाहर हमने अगेठी जला दी है। और गुजिया ये सारी टेबल पे लगी हुई है, काफ़ी मैं बाहर भी लेके चली गई हूँ, और ठीक 12 बज चुकी हैं। तो अब देखते हैं, शायद 1 घंटा तो लगेगा ही इतनी सारी गुजिया तलने पे। तो बाहर बंगाली जी ने आग जला दिया, फटाफट करके आराम से आग में बैठ के गुजिया तलते हैं। तो गाइज अमन थोड़ा पैर हटाना। तो गाइज अब इस पे मैंने ये टब है, इसमें मैंने अखबार बिछा दिया है, क्योंकि मैं पेटी नहीं लेके आई हूँ। तो इसी पे रखूँगी मैं गुजिया बना के बाहर अच्छा सा। अरे क्या हुआ, ये वो कैसे हुआ? आप गलत जगह पे बैठे हो, आपको इस तरफ से बैठना है, वहाँ तलना है मेरे को। तो गाइस ये अगेठी जली हुई है और अब आराम से गुजिया तलते हैं। आप फिर आ गए। अरे यार ये गद्दियाँ तो अंदर रख दे, सब उठा के ले आए वो बाहर। आप उधर चलो।
तो गाइस रात के ठीक 2:30 बज गई हैं और अब जाके हमारा काम कंप्लीट हुआ है। ये 2 टब बने हैं गुजिया की, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बांटने का हो जाता है। और आदित्य जी के लिए नमक पारे भी बनाने थे, तो अभी तो इतने ही बनाए हैं और बनाऊँगी कल, क्योंकि 2:30 बज गई हैं। अब इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है कि क्या बताएं। तो गाइस ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि गुजिया बनानी भी ज़रूरी थी और इसमें आपको पता ही है कि पूरा दिन लग जाता है। खैर, तो और काफ़ी टेस्टी गुजिया बनी है, काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी मतलब टेस्ट में बहुत अच्छी हैं। तो गाइस अब करेंगे आराम। मैं इन बच्चों को बोल रही हूँ कि प्लीज़ एक चाय पिला दो यार, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये चाय बनाने के मूड में हैं। तो अब मैं भी हाथ मुँह धोती हूँ, क्योंकि बाहर आग में बनाए हमने तो पूरे हाथ मुंह अजीब से हो गए हैं। और गाइज आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो गाइज आपको मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब गुड नाइट बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ पता नहीं।